तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 4। किताब में जहाँ पे हमने श्री आदिनाथ भगवान का चरित्र चालू किया था उसमें हमने देखा प्रथम भव धनसेठ नामक साहूकार, दूसरा भव युगलिया भव में, तीसरा भव सौधर्म देवलोक में देव, चौथा भव महाबल राजा, पांचवा भव ललितांग नाम का देव, छठा भव वज्रजंग नाम का राजा, सातवां और आठवां भव उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिया, नौवां भव सुविधि वैद्य के घर जीवानंद नामक पुत्र, 10वां भव 12वें देवलोक में इंद्र, 11वां भव हमने जहाँ पे देखा उनका नाम वज्रनाभ था। तो पिछले वीडियो में हम 11वां भव देख रहे थे जहाँ पे उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था। वहाँ पे हमने देखा कि उनको कौन कौन सी लब्धियाँ प्राप्त हुई थी, पर वो उनका कभी उपयोग नहीं करते थे और उन्होंने विष स्थानक का आराधन कर तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था। तो यहाँ पे किताब में विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है 20 पद का, वो हम देखते हैं अगली भव की तरफ जाने से पहले। इन्हें 20 पद भी कहते हैं। वे ये है: 1. अरिहंत पद, अरहंत और अरहंतों की प्रतिमा की पूजा करना, उन पर लगाए हुए अवर्णवाद का निषेध करना और अद्भुत अर्थ वाली उनकी स्तुति करना। 2. सिद्ध पद, सिद्ध स्थान में रहे हुए सिद्धों की भक्ति के लिए जागरण तथा उत्सव करना और उनका यथार्थ कीर्तन करना। 3. प्रवचन पद, बाल, ग्लान और नवदीक्षित शिष्यादि यतियों पर अनुग्रह करना और प्रवचन यानी चतुर्विद जैन संघ का वात्सल्य करना। 4. आचार्य पद, अत्यंत सत्कार, आहार, औषध और वस्त्रादि के दान द्वारा गुरु भक्ति करना। 5. स्थविर पद, पर्याय स्थविर 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला, वय स्थविर 60 वर्ष की वय वाला और श्रुत स्थविर समवायांगधारी की भक्ति करना। 6. उपाध्याय पद, अपनी अपेक्षा बहुश्रुतधारी की अन्न वस्त्रादि से भक्ति करना। 7. साधु पद, उत्कृष्ट तप करने वाले मुनियों की भक्ति करना। 8. ज्ञान पद, प्रश्न, वाचन, मनन आदि द्वारा निरंतर द्वादशांगी रूप श्रुत का सूत्र, अर्थ और उन दोनों से ज्ञानोपयोग करना। 9. दर्शन पद, शंकादि दोष रहित स्थैर्य आदि गुणों से भूषित और समाधि लक्षण वाला दर्शन सम्यक तत्व पालना। 10. विनय पद, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार इन चारों का विनय करना। 11. चारित्र पद, मिथ्या करणादिक 10विध समाचारी के योग में और आवश्यक में अतिचार रहित यत्न करना। 12. ब्रह्मचर्य पद, अहिंसादि मूल गुणों में और समिति आदि उत्तर गुणों में अतिचार रहित प्रवृत्ति करना। 13. समाधि पद, क्षण क्षण में प्रमाद का परिहार कर ध्यान में लीन होना। 14. तप पद, मन और शरीर को बाधा पीड़ा न हो इस तरह तपस्या करना। 15. दान पद, मन, वचन और काय शुद्धि के साथ तपस्वियों को दान देना। 16. वेयावच्च पद, आचार्यादि 10, उसमें 10 है: 1 जिनेश्वर, 2 सूरी, 3 वाचक, 4 मुनि, 5 बाल मुनि, 6 स्थविर मुनि, 7 ग्लान मुनि, 8 तपस्वी मुनि, 9 चैत्य और 10 श्रमण संघ। ये है वैयावच्च पद आचार्यादि 10 की अन्न, जल और आसन से सेवा करना। 17. संयम पद, चतुर्विद संघ के सारे विघ्न मिटाकर मन में समाधि उत्पन्न करना। 18. अभिनव ज्ञान पद, अपूर्व ऐसे सूत्र, अर्थ तथा दोनों का यत्नपूर्वक ग्रहण करना। 19. श्रुत पद, श्रद्धा से उद्भासन, बहुमान पूर्वक वृद्धि प्रकाशन करके तथा अवर्णवाद का नाश करके श्रुत ज्ञान की भक्ति करना। 20. तीर्थ पद, विद्या, निमित्त, कविता, वाद और धर्म कथा आदि से शासन की प्रभावना करना। तो ये 20 पद दिए हुए हैं। अभी 12वां भव, मरकर अनुत्तर विमान में 33 सागरोपम की आयु वाले देवता हुए। 13वां भव, अभी 13वां भव है आदिनाथ नाम रूप, यानी यहाँ पे किताब में दिया हुआ है श्री आदिनाथ चरित्र में
पहले 12 भव हमने देखे, जहाँ पे पहला भव था धनसेठ नामक साहूकार का। तो यानी जब से आदिनाथ परमात्मा के जीव को सम्यकत्व की प्राप्ति हुई तब से लेकर अभी तक टोटल 12 भव हुए और अभी 13वां भव है आदिनाथ नाम रूप। तो अभी हम यहाँ पे 13वां भव आदिनाथ नाम रूप देखेंगे। ये विस्तार पूर्वक दिया हुआ है, जहाँ पे आदिनाथ परमात्मा का जन्म, बचपन, पूर्वज, यौवन काल, गृहस्थ जीवन, साधु जीवन, ये सब विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। यानी आदिनाथ चरित्र में पहले 12 भव जो उनके हैं वो शॉर्ट में दिए हुए हैं और अभी आदिनाथ चरित्र में 13वां भव आदिनाथ नाम रूप जो हम स्टार्ट करते हैं। 13वां भव आदिनाथ नाम रूप। पूर्वज, जब मनुष्य का अधपात होने लगता है तब वह परमुखापेक्षी हो जाता है। तीसरे आरे के अंत में कल्प वृक्षों का दान कम हो जाता है। युगलियों में भी कषायों का थोड़ा उदय हो जाता है। उनके कारण वे कुछ अयोग्य कार्य भी करने लग जाते हैं। उन अयोग्य कार्यों को रोकने के लिए किसी सशक्त मनुष्य की आवश्यकता होती है। युगलीय अपने में से किसी एक मनुष्य को चुन लेते हैं, वह पुरुष कुलकर कहलाता है। युगलीय अपने में से किसी एक मनुष्य को चुन लेते हैं, वह पुरुष कुलकर कहलाता है। वही युगलियों को बुरे कामों से रोकने के लिए दंड भी नियत करता है। तीसरे आरे के अंत में एक युगलियों का जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष का नाम सागर चंद्र था और स्त्री का नाम प्रियदर्शना था। उनका शरीर 900 धनुष्य का था। उनकी आयु 1/10 पल्योपम की थी। उनका सहनन वज्र ऋषभ नाराज और संस्थान सम चतुरस्त्र था। इनके पूर्व भव में एक मित्र था। वह कपट करने से मरकर उसी स्थान पर 4 दांत वाला हाथी हुआ। एक दिन उसने फिरते हुए सागर चंद्र और प्रियदर्शना को देखा। उसके हृदय में पूर्व स्नेह के कारण प्रेम का संचार हुआ। उसने दोनों को धीरे से शुंठ से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। अन्यान्य युगलियों ने सागर चंद्र को इस हालत में देखकर आश्चर्य किया। उसको विशेष शक्ति संपन्न समझा और अपना न्यायकर्ता बना लिया। वह विमल श्वेत वाहन सवारी पर बैठा हुआ था, इसलिए लोगों ने उसका नाम विमल वाहन रखा। क्योंकि कल्पवृक्ष उस समय बहुत ही थोड़ा देने लगे थे, इसलिए युगलियों के आपस में झगड़े होने लग गए थे। इन झगड़ों को मिटाना ही विमल वाहन का सबसे प्रथम काम था। उसने सोच विचार कर सबको आपस में कल्पवृक्ष बांट दिए और हाकार का दंड विधान किया। यहाँ पे दंड विधान का नाम है हाकार का दंड विधान किया। जो कोई दूसरे के कल्पवृक्ष पर हाथ डालता था वह विमल वाहन के सामने लाया जाता था। विमल वाहन उसे कहता, हाँ तूने यह क्या किया। इस कथन को वह मौत से भी ज़्यादा दंड समझता था। यानी जो विमल वाहन जिनको उन्होंने मेन न्यायकर्ता बना लिया था, वो सिर्फ इतना बोलते थे, हाँ तूने यह क्या किया। इस कथन को ही वो मौत से भी ज़्यादा दंड समझता था और फिर कभी अपराध नहीं करता था। तो ये विमल वाहन ये प्रथम कुलकर थे। प्रथम कुलकर विमल वाहन के युगल संतान उत्पन्न हुई। पुरुष का नाम चक्षुष्मान था और स्त्री का चंद्रकांता। विमल वाहन के बाद चक्षुष्मान कुलकर हुआ। वह भी अपने पिता ही के भांति हाकार दंड विधान से काम लेता था। यह दूसरा कुलकर था। जोड़े का शरीर 800 धनुष और आयु असंख्य पूर्व की थी। यानी पहले जो युगल कुलकर थे उनका शरीर 900 धनुष का था। धीरे धीरे शरीर की साइज़ कम होते गई तो दूसरे कुलकर की साइज़ थी शरीर की साइज़ थी 800 धनुष। इनके जो जोड़ा उत्पन्न हुआ उसका नाम यशस्वी और सुरूपा थे। आयु दूसरे कुलकर के जोड़े से कुछ और कम और शरीर 750 धनुष का था। इनका और कम था 750 धनुष।
पिता की मृत्यु के बाद यशस्वी तीसरा कुलकर नियत हुआ। उसके समय में हाकार दंड विधान से कार्य न चला, तब उसने माकार का दंड विधान किया। अल्प अपराध वाले को हाकार का और विशेष अपराध वाले को माकार का और गुरुतर अपराध वाले को दोनों का दंड देने लगा। सुरूपा की कुख से अभिचंद्र और प्रतिरूपा का जोड़ा उत्पन्न हुआ। वह अपने माता पिता से कुछ अल्प आयु वाला और 650 धनुष शरीर वाला था। यशस्वी के बाद अभिचंद्र चौथा कुलकर नियत हुआ। वह अपने पिता की हाकार और माकार दोनों नीतियों से काम लेता रहा। प्रतिरूपा से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रसेनजीत और चक्षुकांता दिया। उनके माता पिता से उनकी आयु कुछ कम थी। शरीर 600 धनुष प्रमाण था। प्रसेनजीत अपने पिता के बाद 5वां कुलकर नियत हुआ। इसके समय में हाकार और माकार नीति से काम नहीं चला, तब उसने धिक्कार का तीसरा दंड विधान और बढ़ाया। चक्षुकांता के गर्भ से मरुदेव और श्रीकांता का जन्म हुआ। वे अपने माता पिता से आयु में कुछ कम और शरीर प्रमाण में 550 धनुष थे। प्रसेनजीत के बाद मरुदेव छठा कुलकर नियत हुआ। वह तीनों प्रकार के दंड विधान से काम लेता रहा। श्रीकांता ने नाभि और मरुदेवा नाम का एक जोड़ा प्रसवा। उसकी आयु अपने माता पिता से कुछ कम और शरीर 525 धनुष था। मरुदेव के बाद नाभि 7वें कुलकर नियत हुए। वे भी अपने पिता की भांति तीनों हाकार, माकार और धिक्कार दंड विधान से काम लेते रहे। यानी हमने यहाँ पे देखा तीसरे आर्य के अंत में कल्पवृक्ष का दान कम होने लगा और जब मनुष्य का धीरे धीरे अधपतन होने लगा, तो अयोग्य कार्य को रोकने के लिए जो किसी सशक्त पुरुष को वो लोग चुनने लगे, जिसको कुलकर कहते थे। तो प्रथम कुलकर थे विमलवाहन, जिनका शरीर 900 धनुष का था। द्वितीय कुलकर का शरीर था 800 धनुष का। तीसरे कुलकर का शरीर था 750 धनुष का। चौथे कुलकर का शरीर था 650। पांचवें कुलकर का था शरीर 600 धनुष प्रमाण। छठे कुलकर का था 550 धनुष और सातवें कुलकर जो थे नाभि, उनका शरीर 525 धनुष का था। अभी इसके आगे हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अविधि आशात्ना मिच्छामि दुक्कडम।